नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ सनी सहरने और आइए न्यूज उत्तराखंड में आपको बता दें इस बुलेटिन की पहली खबर देहरादून से। आपको बता रहे हैं सीएम धामी के आज के कार्यक्रम। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सर्वे ऑफ इंडिया के ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अल्पसंख्यक आयोग कर रहा है कार्यक्रम। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम धामी के आज के कार्यक्रम से आपको रूबरू करवा रहे हैं। विश्व अल्पसंख्यक दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और सर्वे ऑफ इंडिया के ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अल्पसंख्यक आयोग कर रहा है इस कार्यक्रम का आयोजन। बात करेंगे सोनू सिंह से। हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं देहरादून से, हमारे संवाददाता सोनू सिंह। जी सोनू, जिस तरह से सीएम धामी के आज के कार्यक्रम में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं सीएम धामी, क्या अधिक जानकारी आज इस विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के विषय में? देखिए शानिसा, ये जो कार्यक्रम है ये आज आयोजित हो रहा है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंच रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर 1992 में इसकी घोषणा की थी कि जो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है इसको 18 दिसंबर को मनाया जाएगा और विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है आज इस अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको किस तरीके से उनका उत्थान किया जा सके, किस तरह से जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उनका शैक्षिक स्तर बढ़ाया जा सके और उनके अधिकारों का, उनके हितों का संरक्षण किया जा सके। क्योंकि आज अधिकार दिवस है इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और जो आयोग है अल्पसंख्यक आयोग उसने इसका प्रारूप तैयार कर लिया है। किस तरह से इस समाज को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से इसकी उन्नति और तरक्की की जाए, किस तरह से इस समाज के लोगों को और शिक्षित किया जाए, इन तमाम पहलुओं पर फोकस होता है जब कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और उम्मीद ये भी की जा रही है शानिसा कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक समाज से जुड़ी कुछ घोषणाएं भी कर सकते हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है। तो कुछ समय बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा और मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री इसमें शिरकत करेंगे। जी शानिसा। जी सोनू, जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कि आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं सीएम धामी और सर्वे ऑफ इंडिया के ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम होगा देहरादून में और इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन अल्पसंख्यक आयोग कर रहा है। सोनू, आप जुड़े रहिए, अगली खबर पर भी हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने पलटवार किया है। राहुल गांधी से अच्छी अपेक्षा नहीं की जा सकती, ऐसा पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। राहुल गांधी सेना का मनोबल बढ़ा नहीं सकते। धामी ने कहा है राहुल गांधी सेना का मनोबल नहीं बढ़ा सकते। राहुल हमेशा सेना का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी सरकार से मिली आर्थिक मदद, ये सभी बातें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही हैं अपने बयान में। और अधिक जानकारी लेंगे सोनू सिंह से। जी सोनू, जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है पलटवार करते हुए कि राहुल गांधी से अच्छी अपेक्षा नहीं की जा सकती, वो सेना का मनोबल नहीं बढ़ा सकते और उन्होंने हमेशा मनोबल तोड़ने का काम किया है, कहां तक सार्थक है ये बातें? देखिए शानिसा, ये मामला बहुत गंभीर है। गंभीर हम इस एस्पेक्ट में इसको कह सकते हैं क्योंकि सामरिक लिहाज से हम इसको गंभीर कह सकते हैं। जब किसी देश के साथ विवाद जैसी खबरें सामने आती हैं और घुसपैठ की खबरें सामने आती है और उत्तराखंड का काफी बड़ा भूभाग चीन की सीमा से लगा हुआ है, ऐसे में उत्तराखंड का जो सुरक्षा व्यवस्था है ये और गंभीर हो जाती है। और ऐसे में जब दो दलों के राजनेता बयानबाजी करते हैं, खास तौर पर जिस तरह से राहुल गांधी ने बात कही है और उस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि इस परिवार को चाइना से, चीन से आर्थिक मदद मिलती रही है, उस लिहाज से मुख्यमंत्री ने तंज कसा है और ये बात कही है कि वो हमेशा जो
सेना है उसका मनोबल बढ़ाने की बजाय उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं बयानबाजी के जरिए। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री का ये बयान आया है और मुख्यमंत्री ने जो पलटवार किया है, हम इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। लिहाजा अगर हम इसको राजनीतिक पहलू से देखें, तो एक पार्टी के नेता ने जिस तरह से बयान दिया है, एक ही देश के निवासी हैं, तो वाकई ये गंभीर है। और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री ने इस पर पलटवार किया है, तो ये और ज्यादा गंभीर हो जाता है। इस तरीके की बयानबाजी कम से कम नहीं होनी चाहिए, ताकि जो देश के नागरिक हैं वो एकजुट एक स्वर में विदेशी ताकतों के, खास तौर पर जो दुश्मनी भाव के जो राष्ट्र हैं उनकी जो ताकत है, उसके दांत खट्टे किए जा सकें। और सेना जो है, तमाम सैन्य अधिकारी हैं, चाहे तमाम सेना के जो जावाज हैं, सैनिक हैं, वो अपने प्राणों की आहुति तक दे देते हैं अपनी देश की आन बान और रक्षा के लिए। तो ऐसे में अगर इस तरीके का बयान दिया जाता है तो निश्चित तौर पर उसकी निंदा की जा रही है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसकी निंदा की है। जी सानिया। जी सोनू, जैसा कि आपने बताया और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दर्शकों को बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी से अच्छी अपेक्षाएं नहीं की जा सकती, और राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी सरकार से आर्थिक मदद मिली है। सभी बातें पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयान में कही हैं। सोनू, आप बने रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ। आपको बता दें, 2025 तक सशक्त उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, सशक्त उत्तराखंड थीम पर मसूरी में हुआ था चिंतन शिविर के बाद विकास का रोड मैप तैयार किया गया था। 20 दिसंबर को कैबिनेट बैठक में मुहर लगेगी। अगली खबर आपको बता रहे हैं, सन 2025 तक सशक्त उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सशक्त उत्तराखंड थीम पर मसूरी में चिंतन भी हुआ था। बात करेंगे सोनू सिंह से और अधिक जानकारी लेंगे इस विषय पर। जी सोनू, जिस तरह से सशक्त उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य है 2025 तक, कैसे ये अपने आप में सार्थक हो सकेगा? किस तरह की बातें सशक्त उत्तराखंड बनाने के लक्ष्य को पूरा करेंगी और किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करा जाएगा, इसके ऊपर काम किया जाएगा? देखिए शानिसा, उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार जो है वो लगातार इस बात का प्रयास कर रही है कि जो उत्तराखंड है 2025 तक इस उत्तराखंड की विकास की जो दशा है वो बदले, इसका जो विकास का पैमाना है वो और बेहतर हो सके, और सभी सेक्टर जो हैं उनमें मजबूती से काम किया जा सके, और देश के अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड को शामिल किया जा सके। आपने और हमने इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की और अपने दर्शकों को इस बात तक पहुंचाया था कि जब उत्तराखंड की जो राजधानी देहरादून की मसूरी है, जिसको हम पहाड़ों की रानी भी कहते हैं, पहाड़ों की रानी मसूरी में जब चिंतन शिविर आयोजित हुआ था तो उस वक्त तमाम विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी, स्वयं मुख्यमंत्री और इसके अलावा जो मंत्री हैं वो शामिल हुए हैं। सबने चिंतन किया, मंथन किया, और उसके बाद इस चिंतन में तमाम जो लोग शामिल हुए उनके कई सुझाव आए। उन सुझावों का जो परीक्षण है वो किया गया, और सुझावों के परीक्षण के बाद उसका एक खाका तैयार कर लिया गया है। और चूंकि खाका तैयार किया गया है कि उत्तराखंड को किस तरह से सशक्त बनाया जा सकेगा, उत्तराखंड की आर्थिकी को किस तरह से मजबूत किया जा सकेगा, उत्तराखंड के जो तमाम विभाग है राज्य सरकार के अधीन जिनके तहत विकास कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, और उन विकास कार्यों को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकेगा। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो विकास पर आधारित हैं। वो खास तौर पर कृषि के सेक्टर की अगर हम बात करें, खास तौर पर स्वास्थ्य सेक्टर की अगर हम बात करें, ऊर्जा के सेक्टर की अगर हम बात करें, तो तमाम ऐसे पहलू हैं जो विकास से जुड़े हुए हैं। किस तरह से उत्तराखंड के प्रति व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी की जाए, कैसे राज्य के आर्थिक संसाधनों को और मजबूत किया जा सके। तो ये जो सुझाव आए हैं, इसका रोड मैप तैयार कर लिया गया है नियोजन विभाग के द्वारा, और अब इसका क्योंकि प्रारूप तैयार कर लिया गया है, और जो सोमवार को बैठक कैबिनेट की आउट होने वाली है, इस बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी, और उम्मीद ये की जा रही है कि कैबिनेट इसको अपनी मंजूरी प्रदान कर देगी। जी शानिया। जी सोनू, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दर्शकों को दी, और जिस तरह से आपने विस्तार पूर्वक बताया कि 2025 तक अब सशक्त उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सशक्त उत्तराखंड थीम पर मसूरी में चिंतन भी हुआ था,
और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि चिंतन शिविर के बाद विकास का रोड मैप तैयार हो चुका है। 20 दिसंबर को कैबिनेट बैठक में मुहर लगेगी। कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी। देहरादून से अगली खबर आपको बता दें, कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है। 26 जनवरी से अभियान शुरू होगा। प्रियंका गांधी करेंगी अभियान का नेतृत्व। आज देहरादून प्रदेश कार्यालय में तैयार होगी रूपरेखा। आपको बता दें, कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी 26 जनवरी से। बात करेंगे सोनू सिंह से। जी सोनू, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान शुरू करने जा रही है। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस, उस दिन से इसकी शुरुआत होगी और इसका पूरा नेतृत्व, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व सभी जानते हैं राहुल गांधी ने किया और कर ही रहे हैं, और प्रियंका गांधी अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का नेतृत्व करेंगी। किस तरह से देहरादून में इसकी रूपरेखा तैयार हो रही है? देखिए शानिसा, जो कांग्रेस के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं वो इसका प्रारूप तैयार करने की कवायद में जुट गए हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश महामंत्री हैं और जो तमाम पार्टी के पदाधिकारी हैं वो इसमें जुट गए हैं और इसमें किस तरह से इस यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरह से इस यात्रा में कांग्रेस पार्टी को सफलता मिलेगी, किस तरह से इस यात्रा में जन सहभागिता हो सकेगी, आम जनमानस इस यात्रा में शामिल हो सके, इन तमाम पहलुओं पर जो है इस यात्रा के प्रारूप को शामिल किया जाएगा। यात्रा के प्रारूप में इन तमाम पहलुओं को शामिल किया जाएगा। तो प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये बैठक आउट होने जा रही है और इस बैठक में मंथन किया जाएगा यात्रा से जुड़े तमाम पहलुओं की, क्योंकि जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि एक यात्रा कांग्रेस लगातार चला रही है और दूसरी यात्रा प्रियंका गांधी के नेतृत्व में फिर से शुरू होगी। हालांकि अभी इसमें थोड़ा वक्त है, लेकिन इसकी तैयारियां आज से शुरू हो गई हैं और पार्टी के नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेता जो हैं बार बार ये तंज कसते हैं और आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस जो है दिनों दिन डाउन होती जा रही है, कांग्रेस में गुटबाजी, खेमेबाजी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लिहाजा कांग्रेस ये जताने की और बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है, बल्कि यात्राओं के माध्यम से न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी एक्टिव नजर मोड में आएंगे, बल्कि जो संगठनात्मक गतिविधियां भी हैं और उनकी भी कहीं ना कहीं गति देखने को मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आज इस बैठक में इस यात्रा के पूरे स्वरूप पर मंथन होगा, उसका प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा और आने वाले समय में इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस कई संदेश देने की कोशिश करेगी। जी सानिया, निश्चित रूप से जैसा कि आपने बताया, और अब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है। निश्चित रूप से जैसे कि हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने बताया कि अभी इसमें थोड़ा समय है, फिर भी इसकी रूपरेखा तैयार होना शुरू हो गई है देहरादून के प्रदेश कार्यालय में। और इस अभियान का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में शुरू होगा 26 जनवरी से। सोनू, आप बने रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ। आपको बता दें, उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल भर्ती आज से शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से होने जा रही है। आपको बता दें, भर्ती परीक्षा होने जा रही है आज से शुरू। प्रदेश के 413 परीक्षा केंद्रों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। भर्ती परीक्षा 11 बजे से 1 बजे के बीच होगी। इस वक्त की अगली खास और मुख्य खबर, उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज और 413 परीक्षा केंद्रों पर भर्ती परीक्षा की जाएगी। और अधिक जानकारी इस विषय पर लेंगे, बात करेंगे सोनू सिंह से। जी सोनू, जिस तरह से आज उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए 413 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर 11 बजे से शुरू होगी और 1 के बीच खत्म होने वाली है। ये बातें सामने आ रही हैं कि 144 धारा भी लगाई गई है सभी केंद्रों के आसपास। क्या अधिक जानकारी? देखिए, हम ये कह सकते हैं सैनी साहब कि ये जो भर्ती परीक्षा आयोजित होने जा रही है, जो अब से कुछ समय बाद शुरू होने वाली है, निश्चित तौर पर कड़े पहरे में
इस परीक्षा को आयोजित कराया जा रहा है। न सिर्फ जो पुलिस विभाग है बल्कि प्रशासनिक अमला भी इसमें पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जो आयोग है, आयोग के अध्यक्ष क्योंकि वो भी एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, आयोग ने साफ तौर पर ये निर्देश दिए हैं जो जिले के जिलाधिकारी हैं वो और खास तौर पर एसएसपी और उनकी पूरी टीम और एसटीएफ भी इस पूरे के पूरी परीक्षा पर नजर रखेगी। देखिए, जो परीक्षा में उपयोग की जाने वाले जो संसाधन है उनको किसी भी तरीके से नहीं अलाउ किया जाएगा। खास तौर पर जैसे डिवाइस हैं या मास्क है या फोन है, इस तरीके की चीजें बिल्कुल प्रतिबंधित हैं। और पेन ले जाने की अनुमति है। जो प्रवेश पत्र होगा वो फोटो युक्त होगा और समय से पहले परीक्षार्थी जो है परीक्षा केंद्रों पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि 1,30,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं इस परीक्षा में। तो निश्चित तौर पर और खास तौर पर जो परीक्षा केंद्र है उनके आसपास का जो इलाका रहेगा वहां पर धारा 144 लागू रहेगी। तो कुल मिलाकर ये कोशिश की जा रही है, आयोग, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस प्रशासन की ये कोशिश की जा रही है कि इस परीक्षा को ठीक से आयोजित कराया जा सके। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है, देखिए भी हाल ही में जो यूपी SSSC परीक्षा पेपर लीक मामले में हमने तमाम अपडेट्स जो है उसके अपने दर्शकों तक पहुंचाए हैं। तो ऐसे में उस परीक्षा में जो संलिप्त लोग रहे हैं वो कुछ लोग जेल से बाहर आ गए हैं और वो बेल पर हैं। तो किसी भी तरह की कोई भी वो परीक्षा को कहीं भी किसी भी परीक्षा केंद्र पर प्रभावित ना कर सके, पुलिस की खास तौर पर इस पर भी पैनी नजर रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो परीक्षा आयोजित हो रही है इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाए, पारदर्शी तरीके से हो, अलर्ट और सतर्क रह करके पुलिस प्रशासन और जो जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारी हैं सभी परीक्षा केंद्रों पर वो इस परीक्षा को आयोजित करा रहे हैं। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस परीक्षा में किसी तरीके की धांधली नहीं होगी, पारदर्शी तरीके से परीक्षा संपन्न होगी और जो इस परीक्षा में शामिल होने वाले जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो खास तौर पर अपनी मेहनत के बलबूते इस परीक्षा को पास करेंगे। जी शानिसा। निश्चित रूप से सोनू, जैसा कि आपने बात कही है कि हम आशा करते हैं कि इस परीक्षा में कोई धांधली, कोई घोटाला या कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं होगी जिससे कि परीक्षार्थी अपना भविष्य उज्जवल देख सकें और जो निश्चित रूप से जो बच्चे, जो परीक्षार्थी जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करके इस परीक्षा को देने के लिए तैयारी की है उनके साथ कोई अन्याय ना हो। देखना होगा किस तरह से ये परीक्षा होती है। और आज भर्ती परीक्षा आज 11 बजे से आयोजित की गई है, 1 बजे के बीच होगी। सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे धारा 144 लागू कर दी गई है और 413 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं पूरे उत्तराखंड में, जहां पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है। सोनू सिंह, आप बने रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ। आपको बता दें, मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल में ट्रैकिंग होगी आज से शुरू। देहरादून से अगली खबर, मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल में ट्रैकिंग की जाएगी। ट्रैकिंग के लिए 7 से ज्यादा ट्रैकिंग रूट बनाए गए हैं। ट्रैकिंग समेत कई गतिविधियों की जाएगी इस दौरान आयोजित की गई हैं कई गतिविधियां और 26 दिसंबर से शुरू होगा कार्निवाल में ट्रैकिंग। जैसा कि आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल। बात करेंगे सोनू सिंह से इस कार्निवाल के विषय में। जी सोनू, जिस तरह से मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल अब शुरू होने जा रहा है 26 दिसंबर से, आपने जैसे कि पहले भी हमें बताया है कि ये कार्निवाल दूर दूर तक मशहूर है और अपने आप में कई चीज़ों को समाहित करता हुआ ये कार्निवाल होता है और इसमें अब ट्रैकिंग शुरू होने जा रही है। 7 रूट बनाए गए हैं, क्या अधिक जानकारी? देखिए, पर्यटन विभाग और राज्य सरकार ये कोशिश कर रही है कि ये जो मसूरी
विंटर लाइन कार्निवाल जो आयोजित किया जा रहा है, इसमें जितने भी पर्यटक हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पर्यटकों को, सैलानियों को आकर्षित किया जाए। देखिए, वैसे तो ये बहुत फेमस है और ये पर्टिकुलर एक समय सीमा के लिए इसको आयोजित किया जाता है, लेकिन उसके बाद इसकी तैयारियों में जो सरकारी तंत्र है वो जुट गया, खास तौर पर पर्यटन महकमा और जिला स्तर का जो प्रशासनिक तंत्र है वो, ताकि इस कार्निवाल में अलग अलग जो पर्यटकों से संबंधित गतिविधियां हैं उनको शामिल किया जा सके। उसी के तहत हम कह सकते हैं कि जो ट्रैकिंग रूट तैयार किए गए हैं, जब इस कार्निवाल की शुरुआत होगी तो उससे अगले दिन मुख्यमंत्री आवास से एक साइकिल रैली जो है वो निकाली जाएगी, मुख्यमंत्री आवास से मसूरी तक जो नगर पालिका का क्षेत्र है। और इस तरह से इस पूरे के पूरे कार्निवाल के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जो उत्तराखंड के लोकल व्यंजन है, स्थानीय उत्पाद हैं और जो स्थानीय व्यंजन है उनकी रेसिपी जो है वो इसमें प्रस्तुत की जाएगी, ताकि जो लोकल व्यंजन है उनका स्वाद यहाँ दूर दराज से पहुंचने वाले सैलानी ले सके। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कार्निवाल की तैयारियों में सरकारी तंत्र जुट गया है, ये सफल होगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में न सिर्फ देश के बल्कि विदेशों के भी सैलानी और पर्यटक यहाँ पहुंचेंगे मसूरी में और इस विंटर लाइन कार्निवाल का आनंद ले सकेंगे और खास तौर पर यहाँ की जो संस्कृति है उससे रूबरू हो सकेंगे। जी सानिसा। जी सोनू, आपका बहुत शुक्रिया इन सभी खबरों पर विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आपको बता दें, मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल में ट्रैकिंग शुरू होने जा रही है और मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल की तस्वीरें आपको बता रहे हैं। 26 दिसंबर से शुरू होगा कार्निवाल और इसमें ट्रैकिंग के लिए 7 रूट बनाए गए हैं। 7 से ज्यादा रूट पर ट्रैकिंग की जाएगी और कई अन्य गतिविधियों से भरा हुआ रहेगा ये जो है मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल। न्यूज उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।